परमपिता परमेश्वर कबीर देव जी अपने सतलोक से चलकर यह मृतलोक में आते हैं। काल के द्वारा फैलाए गए अज्ञान का नाश करने के लिए वो तत्व ज्ञान सुनाते हैं, लिपिबद्ध करवाते हैं। काल के दूत ये झूठे नकली गुरु संत मंडलेश्वर महंत ये काल प्रेरणा से अज्ञान का प्रचार कर रहे होते हैं और परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को निज स्थान सतलोक जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हम सदा सुखी रह सकते हैं, उस स्थान का ज्ञान कराने के लिए और वहाँ जाने की विधि बताने के लिए, काल के जाल से निकलने का तरीका बताने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। जिस समय परमेश्वर आते हैं उस समय अज्ञान के आधार से प्राणी इतना अंधा हो चुका होता है, ज्ञानहीन हो चुका होता है, वो परमेश्वर को पहचान नहीं पाते हैं। परमात्मा कहते हैं कबीर जी, मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोए। कह कबीर इस वियोग को समझ न सकता कोई। मैं रोवत हूं सृष्टि को, मैं तो अपने बच्चों को रो रहा हूं, तड़प रहा हूं कि ये गलत जगह फंस गए अपनी गलती से, अब ये वापस आ जाए, मेरे पास आ जाए, मुझे पहचान ले। और ये मुझे ढूंढ रहे हैं, मेरी तलाश खोज कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी चाहता है मैं साधना करूं। उद्देश्य क्या होता है कि मुझे सुख मिले, आने वाले आपदाएं मेरे ऊपर ना आए। संस्कार में जो कर्म प्रारब्ध के अंदर पाप लिखे हैं उनका दुख मुझे ना हो, मुझे सुख मिले, सारी सुविधाएं प्राप्त हों। लेकिन ये सर्व सुख, सभी सुविधाएं और आपत्तियों का विनाश केवल एक ही परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उन्होंने विधि बताई है कि ऐसे आप साधना कीजिए जिससे आपके यहाँ सभी संकट निवारण होंगे और फिर इसी विधि से आप अपने उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां से आप आए हो, और जिस सुख की खोज आप इस काल के लोक में कर रहे हो वो आपको वहां मिलेगी, यहां वो सुख नहीं है। परमेश्वर कबीर जी आए थे और इन अज्ञानी अनाड़ी संतों के ज्ञान को रिजेक्ट किया करते थे। इनके ज्ञान को कहते थे ये ज्ञान ठीक नहीं है, ये शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं तुम्हारे को, जिससे आप जी का जीवन व्यर्थ हो रहा है। परमात्मा सच्चाई कहा करते थे, उस सत्य के सामने उनका अज्ञान टिक नहीं सकता था, जिस कारण से वो अज्ञानी अनाड़ी संत अपने अनुयायियों को गुमराह किया करते थे, भ्रमित करते थे और परमेश्वर कबीर जी के विषय में अनाप शनाप बकवास किया करते थे, जिस कारण से बहुत से व्यक्ति परमात्मा कबीर जी के विरोधी हो गए थे और परमात्मा के प्रचार में बाधा किया करते थे। लेकिन वो परमेश्वर थे, पूर्ण ब्रह्म थे। उन्होंने परमात्मा परमेश्वर कबीर जी हिंदू और मुसलमान दोनों को समझाया करते थे, कहा करते थे, हिंदू हदीरे पूजे ही ये मुस्लिम पूजे घोरे।
दोनों दीन की अक्ल को ले गए हैं चोरे। हिंदू तो ये जैसे कोई व्यक्ति संत महात्मा मर जाता है उसकी यादगार बना लेते हैं, उसके ऊपर कोई यादगार बना देते हैं, उस संत की वहां पूजा शुरू कर देते हैं। और मुसलमान कब्र पूजते हैं। ये साधनाएं दोनों ही धर्मों की व्यर्थ है। हिंदू हदीरे पूजे ही ये मुस्लिम पूजे घोरे। दोनों दीन की दया अक्ल को ले गए हैं चोर। कि दोनों की अक्ल को हरी जा चुकी है, यथार्थ ज्ञान नहीं है दोनों धर्मों के मार्गदर्शकों को। ये साधनाएं जो आप जी करने लगे हो ये किसी शास्त्र में नहीं है। परमात्मा फिर अपना यथार्थ ज्ञान भी बताया करते थे और इन सभी को उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को शास्त्र विरुद्ध होने से हानिकारक बताते थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, उसके पश्चात गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा को परमात्मा कबीर जी द्वारा दिए गए ज्ञान को अपनी अमृतवाणी के द्वारा बहुत ही अच्छे शब्दों में वर्णित किया है। उसको पढ़कर सुनाते हैं आपको। परमात्मा की महिमा भी साथ साथ आपको सुनाएंगे। कस्तूरी नाम कबीरे हैं बिन छेड़े मैं कंते। आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संत। चितानंद चंदन कला अवगत लहर उठंत। जिन आकार अजोख पदवो त्रिकुटी में दीखंत। ग्रीब नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीर। बेड़ा पार लगाए हों सुरत सरोवर तीर। ग्रीब नैनो बीच कमल है उज्ज्वल हिरंबर दाम। शेष शेष पुनरटत है जिन्होंने पाया वह राम। ग्रीब शेष 88 ना गए 2400 पर चोख। 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोक। ग्रीब शेष 88 5 में 2500 को पूछ। ये तो अस्थिर है नहीं कि बेमुकाम के बेकूच। ग्रीब 10वां तो अवतारे है हिमालय का नीर। बोतक गोते खावेंगे सतगुरु कहे कबीर। ना सतगुरु जननी जन्या जाके माने बाप। पिंड ब्रह्मंड से रहित है नावा तीनों ताप। शब्द संदेशा कहते हूँ बिन बिन भेद विचार। इसको माया जानियो 9 अवतार। ग्रीब कृष्ण कन्हैया राम है बलि 52 अवतार। हिरण्यकुश नरसिंह है ये माया विस्तार। ग्रीब वो तो अचल अनूप है नूरी दे शरीर। ये करता हो अवतरे माया के रघुवीर। ग्रीब धरता को करता कहें बड़ा अंदेशा मोहि। पारस पद भेंट्या नहीं जिसको कहिए लो। ग्रीब लोक अलोक द्वीप सब पूर्ण पद प्रकाश। धोल धरनी सब जावेंगे थिर रहसी आकाश। आकाश नाश में है नहीं और सब का नाश।
शब्द अतीत सुबाने है, तिथि बारन बारह मास। अब गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा सुनाई है कि कस्तूरी नाम कबीर है और बिन छेड़े मैं कंते, यानी परमात्मा कबीर जी की में वो शक्ति है, उसकी शरण में आने के बाद इस प्राणी को स्वतः ही उसके सुख प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कस्तूरी के अंदर से अपने आप महक निकलती रहती है, इस प्रकार परमात्मा की शक्ति का आभास आप जी को रह रह कर होता रहेगा जब आप इसकी शरण में आ जाओगे। अब एक और खास बात कही है परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने, शेष 88 ना गए 2400 पर चोख, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक। शेष 88 5 में 2500 में पूछ, ये तो अस्थिर है नहीं कि बेमुकाम कब कूच। 10वां तो अवतार है हिमालय का नीर, भौतक गोते खावेंगे सतगुरु कहे कबीर। इसमें क्या बताया है कि 88,000 ऋषि और ये 24 अवतार आप जी मानते हो, जैसे हिंदू धर्म के अनुसार 24 अवतार माने जाते हैं, जो आ चुके हैं, जो अपनी लीला कर चुके हैं, और 25वां निकलंक नाम से कलयुग के अंत में आवेगा, निकलंक नाम से। और सिंभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर पे उसका जन्म होगा और फिर वो अपनी लीला करेगा। तो क्या बताते हैं कि ये सभी अवतारगण वहां से परमात्मा रूप धारण करके आते हैं, परमात्मा की कुछ शक्ति लेकर आते हैं, उनको कुछ पावर दे देता है ये काल, और उनका निर्धारित कार्य होता है, उसी को वो करते हैं। जैसे विष्णु जी आए थे, श्री राम रूप धार के रावण का वध किया, ऐसे ही श्री कृष्ण रूप में विष्णु जी आए तो जो उनके निर्धारित कार्य थे, कंसवध आदि जो भी उनकी लीलाएं आप पढ़ते हो, उन्होंने वो किए। लेकिन अंत में वो अपने कर्मों को बिगाड़ जाते हैं। यहां उन्होंने जितने पाप किए हैं उनके बैड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं, और जब तक इनके पुण्य चलते हैं तभी तक ये विष्णु पद पर रहेंगे। फिर इनकी मृत्यु होगी, उसके बाद ये 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। ये विधान है इस काल भगवान का। और जो हम सत्साधना करेंगे, कबीर परमेश्वर की भक्ति करेंगे, फिर हम इस लोक में दोबारा नहीं आएंगे, हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा। 88,000 ऋषि भी जन्मते मरते हैं, ये भी पशु पक्षी योनियों में 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाते हैं। इनको भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं है। फिर कहते हैं शब्द संदेश ना सतगुरु जननी जन्या जाके माने बाप। कबीर परमेश्वर जी के विषय में गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि ना तो कबीर परमेश्वर किसी माँ से जन्म लेते हैं और उनका कोई माता पिता नहीं है, और उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है। वो इस ब्रह्मांड के सभी ब्रह्मांडों के पार शतलोक में रहते हैं, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, जहाँ प्रभु रहते हैं। कृष्ण कन्हैया राम है बलि बावन अवतार,
हिरणाकुश नरसिंह है सब माया विस्तार। ये कृष्ण कन्हैया राम बलि बामन ये बावना बनकर आए थे भगवान। और बलि जिसने 100 अश्वमेध करनी ठानी थी और बावना रूप धारण करके भगवान आए थे। अब क्या बताते हैं परमात्मा के आप जी सतलोक से चलकर आगे यहां आकर के आपने इतने कर्म बिगाड़ दिए, इतने पाप इकट्ठे कर दिए, आप इतनी गिरावट में आ गए। आप हंस से और जीव संज्ञा में आ गए। क्या बताते हैं? लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोती, मोती से शीशा भया जब बिसरा जात रुगोत। सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपये से शीशा भया जाना नहीं स्वरूप। ग्रीब दस्त भया, तांबा भया, योमन हो गया रांग, शब्द मैल जाना नहीं नायक धारा सांग। पीतल से कांसा भया, कांसे से भया लो, लोहे से माटी भया जब व्याप्या दिल द्रोह। कौडी से कौडी गिट्टी संखले दरियाओं की झाल, इन बातों क्या पाई ये कर गुरु नजर निहाल। 14वें पुर की कहूँ 15वें पुर मेल, 16वें पुर सिंधु है मान सरोवर खेल। अब क्या बताते हैं कि आप जी जब सतलोक से आए उस समय लाल थे, हंस थे, अच्छी व्यक्ति थी, किसी को दुख नहीं देते थे, प्यार से रहते थे। आप जी को काल ने पहले स्वर्ग में रखा, महास्वर्ग में रखा, फिर महास्वर्ग से आपको नीचे स्वर्ग में ले आया, आपके क्योंकि पुण्य अक्षीण होते रहे। और फिर आप जी को नीचे पृथ्वी पर पटक दिया, यहां आपको सजा रूप में छोड़ दिया। यहाँ कोई सुविधा नहीं, वर्षा आवे वर्षा आ जाएगी, ओले गिरे ऊपर से ओले सिर फोड़ देंगे, आंधी तूफान आवे आ जाएगी। आप जी ने स्वयं ही यहाँ कुछ सुविधाएं बना ली, जैसे किसी ने झोंपड़ी डाल ली, कोई गुफा खोद ली, फिर मकान बनाने लग गए। तन पर कपड़े नहीं थे, अब पर जुगाड़ जुगड़ जोड़ के शरीर ढकने की व्यवस्था बना ली। अब भी यहाँ भूकंप आ जाता है, फ्लड आ जाती है, तो गांव के गांव नष्ट हो जाते हैं। ऐसे गंदे लोक में, ऐसे गंदे स्थान पर हम यहाँ रह रहे हैं और हम यही रहना चाहते हैं। हम ना मरना चाहते हैं और कितना दुख आ जाए हम मृत्यु नहीं चाहते। कहने का भाव ये है कि हम उस वास्तविक स्थान को भूल के काल के जाल में फंस के अपने जो पुण्य थे उनको बर्बाद कर चुके हैं और हम यहां भटक रहे हैं। उसके विषय में बता रहे हैं कि सोने से चांदी भया, चांदी से भया रूप, रुपये से शीशा भया जाना नहीं स्वरूप। जस्त भया यानी ये जो है सिल्वर होता है ना, उससे जस्त भया, फिर तांबा भया और तांबे से भया रांग, यानी इतनी गिरावट में आ गया, इतनी कमजोर संस्कार हो गए आपके। आपने शब्द मैल जाना नहीं नाहक धारो सांग। ये ऊपर हमने स्वांग बना रखा हमारे, कोई कुत्ता बन गया। जैसे आपने देखे होंगे ना स्वांग करते, सांगी करा करते, स्वांग लड़के का रूप धारण कर लेते, लड़का ही लड़की बनकर खड़ा हो जाता, स्वांग बना लेता। और स्वांग में व्यक्ति राजा का रूप वेशभूषा बनाकर, राजा जैसे वेशभूषा पहनकर राजा का रोल करता है। कहते तुम यहाँ फिर एक सांग बन गया, सांग निकल गया तुम्हारा। कोई कुत्ते का सांग कर रहा है, कोई गधे का सांग कर रहा है, कोई पशु बन गया, कोई पक्षी बन गया। ऐसी दुर्गति होगी आपकी।
उसके लिए क्या बताते हैं कि परमात्मा की भक्ति करो, उस पूर्ण ब्रह्म की साधना करो। घट में शोक सिलसिला, ये सूतक बढ़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए, फेर सके तो फेर। ग्रीवजित से तीदम ऊंचरे, वहीं ठोर तू खोज, हंस लोक को चालिए, बनमत भरम रोज। बाका पड़दा मैल का, कोई न जाने बेव, बिन सतगुरु क्यों पाइए, वो अटक रहा सुख देव।